हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। एभी स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे संसाधन। जो संसाधन में हम लोग पढ़े थे, संसाधन एवं उसके उपयोग में हम लोग पढ़ चुके थे कि संसाधन होता क्या है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहले हम लोग ये जाने थे कि संसाधन के बारे में, यानी संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते, ये किनका कथन था। तो हम बताए थे आप लोगों को कि जिम्मरमैन का, ये भूगोलविद थे। ठीक ना। तो आप ये जानिए कि जैसे संसाधन हम बता चुके हैं, तो संसाधन के बारे में हम बताए थे आप लोग को। देखिए, हम ये बता चुके थे कि संसाधन के बारे में ना, कि जैसे कि उत्पत्ति के आधार पे, किसके आधार पे, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भाग में बांटे थे। कितने भाग में? दो भाग में। एक भाग था आपका जैव संसाधन, एक क्या था, जैव संसाधन था, और दूसरा था आपके पास अजैव संसाधन। दूसरा क्या था? अजैव संसाधन। ये दोनों संसाधन के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। फिर हम बताए थे कि उपयोगिता के आधार पे, उपयोगिता के आधार पर, किसके आधार पे भाई? उपयोगिता के आधार पे संसाधन को दो भागों में, एक था आपके पास नवीकरणीय, क्या था? नवीकरणीय। एक नवीकरणीय संसाधन होगा और एक अनवीकरणीय संसाधन होगा। एक क्या होगा? अनवीकरणीय। एक नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय संसाधन। यहाँ तक हम लोग शायद पढ़े थे, ये दोनों के बारे में जाने थे। हम ये जाने थे कि उत्पत्ति के आधार पे जो संसाधन होता है, जैव संसाधन, इसमें क्या होता है कि जैसे कि जैव संसाधन में ये बताया जाता है कि जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है, या फिर जिसमें क्या होता है, सजीवों के सभी लक्षण मौजूद हो, हम उसे कैसा संसाधन कहते हैं? तो जैव संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। और जिसकी प्राप्ति अजैव मंडल यानी कि जैव मंडल से नहीं होती है, जिसमें निर्जीव पदार्थों के सभी गुण मौजूद होता है, हम उसे अजैव संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। उपयोगिता के आधार पे जो नवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधन जो हम लोग पढ़ते हैं, नवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है वैसे वस्तु या वैसे पदार्थों का प्रयोग जब हम एक बार करते हैं और ख़त्म हो जाता है, हम उसे फिर प्राप्त कर लेते हैं, यानी नया प्राप्त कर लेते हैं, पुनः प्राप्त कर लेते हैं। हम इसी को क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अगर जो आप किताब में देखिएगा तो उसमें लिखा रहेगा भौतिक एवं रासायनिक प्रयोगों के आधार पे जिसे हम बार बार प्राप्त करते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे हम बताए थे कि भौतिक, ये सौर ऊर्जा होगा, विद्युत ऊर्जा होगा, पवन ऊर्जा होगा, ठीक ना, सोलर ऊर्जा होगा, ये सब क्या होगा? नवीकरणीय संसाधन कहलाएगा। अनवीकरणीय संसाधन हमको ये बताए थे जिसे हम एक बार प्रयोग करें हम उसे दोबारा प्राप्त ना कर सके, वह अनवीकरणीय संसाधन होता है। जैसे हम बताए थे जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन में हम आपको ये बताए थे कि जीवाश्म ईंधन होता क्या है। जैसे में कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, ठीक है। पेट्रोलियम का देखा कौन कौन आता है? पेट्रोलियम से निकाला जाता है पेट्रोल, पेट्रोलियम से निकाला जाता है किरासन, पेट्रोलियम से निकाला जाता है डीजल। ऐसे पदार्थों जो तरल पदार्थ का निर्माण करवाता है वो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण, डेट मीन्स अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। लेकिन भाई आज हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि उपयोगिता के आधार पे हो गया, और क्या हुआ? उपयोगिता के आधार पे और उत्पत्ति के आधार पे, ये दो संसाधन पढ़े हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि व्यक्तिगत संसाधन जो होता है ना, देखिए जो व्यक्तिगत संसाधन होता है हम इसके बारे में जानेंगे कि व्यक्तिगत संसाधन होता क्या है। तो आज पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पे संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। किसके आधार पे भाई? तो स्वामित्व के आधार पे संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। तो आप ये जानिए, अगला हम पढ़ रहे हैं कि स्वामित्व, क्या पढ़ रहे हैं? स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पे, ठीक ना, स्वामित्व के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे संसाधन को चार भागों में बांटा जाता है। पहला संसाधन होगा व्यक्तिगत, क्या होगा? व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा संसाधन है सामुदायिक। दूसरा कैसा संसाधन होगा? सामुदायिक संसाधन। दूसरा सामुदायिक संसाधन। तीसरा संसाधन आता है राष्ट्रीय। तीसरा क्या है? राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन। और चौथा संसाधन आएगा अंतर्राष्ट्रीय। चौथा क्या आएगा? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब भाई हम ये सब के बारे में बारी बारी से पढ़ते हैं। व्यक्तिगत संसाधन होता क्या है, तो इसका अर्थ पहले जानिए कि ये लगा है क्या? व्यक्ति प्लस क्या? व्यक्ति प्लस गत से मिलके बना है व्यक्तिगत संसाधन। यानी इसका अगर जो आपसे ये पूछेगा कि व्यक्तिगत संसाधन होता क्या है, तो आपको ये बताना है, एग्जाम में आपको ये लिखना है कि वैसा अधिकार क्षेत्र जो किसी व्यक्ति के अंतर्गत होता है,
लेकिन जैसे कि किसी व्यक्ति के अंतर्गत है, लेकिन ये क्या कर रहा है कि लगान चुका रहा है, किसको लगान चुका रहा है, सरकार को चुका रहा है, यानी टैक्स दे रहा है। क्या दे रहा है? टैक्स दे रहा है सरकार को। तो वही क्या होता है? व्यक्तिगत संसाधन। लेकिन कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जो व्यक्तियों के अंतर्गत आता है, निजी आता है, उसका उनका अपना अधिकार होता है। जैसे में आप जानिएगा, जैसे कि बाग बगीचा का नाम सुने होंगे। क्या? बाग बगीचा। बाग बगीचा क्या होगा? बाग बगीचा किसके अंतर्गत आएगा? तो व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आता है। जैसे आप नाम सुनेंगे पार्क का, ठीक है, पार्क भी किसके अंतर्गत आएगा? तो व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत रखा गया है। ये बात बुक में भी लिखा हुआ है कि व्यक्तिगत संसाधन हम उस संसाधन को कहते हैं जो किसी व्यक्ति के अंतर्गत निजी स्वामित्व होता है और उसके बदले में सरकार को क्या करती है? टैक्स देती है। अब बात रहा कि सरकार को टैक्स क्यों देंगे जब मेरा खुद का ज़मीन है, यानी खुद का पार्क है, खुद का बगीचा है। ठीक है, आपका खुद का पार्क है, खुद का बगीचा है, तो आप टैक्स नहीं देंगे। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो उनको टैक्स के रूप में देना पड़ता है। जैसे भूखंड, जैसे किस पे देंगे टैक्स? तो आंसर क्या होगा? भूखंड। यानी भूखंड पे ये लोग टैक्स देंगे। भूखंड का मतलब होता है वो बंजर ज़मीन या जो खाली ज़मीन पड़ा है, जिस पे हम लोग हमेशा क्या करते हैं, बिहार सरकार हुआ या भारत सरकार हुआ, जिसको हम क्या करते हैं कि टैक्स पे करते हैं। कैसे करते हैं ये भी जानिए, किस रूप में करते हैं। तो जैसे खेत का रसीद हम कटवा रहे हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं? टैक्स जोड़ रहे हैं। तो ये सब व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आता है। अब दूसरा रहा कि सामुदायिक संसाधन होता क्या है। तो सामुदायिक संसाधन के बारे में आप सब जानते ही हैं कि समुदाय का मतलब होता है जो किसी समुदाय के अंतर्गत आता हो, यानी जो सभी के लिए क्या हो, मतलब कि लागू होता है, ठीक ना। सामुदायिक संसाधन का एग्जैक्ट अर्थ क्या हो सकता है? तो आप बताइए कि समुदाय का एग्जैक्ट अर्थ होता है जो सभी के लिए प्रयोग किया जाता है। सभी के लिए क्या होता है? सभी के लिए प्रयोग किया जाता है। सभी के लिए प्रयोग किया जाता है। यही क्या कहलाएगा भाई? तो सामुदायिक संसाधन कहलाएगा। या फिर जो किसी समुदाय में, जैसे में आप जानिए कि इसका अर्थ होगा, जैसे में आप एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, जैसे गोलघर का नाम सुने हैं। गोलघर में किसी एक का तो नहीं है, नहीं ना है, किसी एक का नहीं है। गोलघर हो गया, पंचायती भवन हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, विद्यालय हो गया, आपका पार्क हो गया। पार्क किसी का भी निजी नहीं होता। अगर जो कोई निजी बनाया है तो सिर्फ अपने ही घूमेगा, ठीक है ना, किसी को आने इसमें नहीं देगा। अगर जो आप चले जाइए पार्क जाइए, बड़े बड़े इको पार्क हो गया, बड़े बड़े पार्क जाइएगा तो वहाँ पे ना ये समुदाय के लिए, समुदायों के लिए बनाया जाता है। जो किसके अंतर्गत आता है? तो सरकार के अंतर्गत ये आता है। इसकी देख रेख कौन करेगा? तो सरकार करेगा। लेकिन इसका जो व्यक्तिगत संसाधन होता है, इसका अधिकार क्षेत्र किसके अंतर्गत होता है? किसी व्यक्ति के पास होता है जो उसका देख रेख करता है। कौन करेगा? तो सिर्फ व्यक्ति ही करेगा। कौन करेगा भाई? सिर्फ व्यक्ति ही करता है। तो हम आपको ये बता दिए कि सामुदायिक संसाधन होता क्या है। तो सामुदायिक संसाधन होता है जो सभी व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी जो समुदाय में होता है। जैसे कि पंचायत भवन हम ये बताए, कॉलेज, स्कूल, अस्पताल। अस्पताल भी दो प्रकार के हो गए हैं। अस्पताल कितने प्रकार के? दो प्रकार के। अस्पताल में भी आप जानिए, एक होता है अस्पताल। अस्पताल में एक जान सकते हैं, एक प्राइवेट सेक्टर का होता है और एक होता है गवर्नमेंट सेक्टर का। किसका? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट में आपको 1 रुपया या 2 रुपया में इलाज होगा और प्राइवेट सेक्टर में आप जाइए तो 50 रुपया से फीस शुरू होगा, 250, 300, 400। तो इसमें इसका अपना है, ये गवर्नमेंट का है, तो यहाँ जैसे तैसे इलाज होगा, ठीक ना। तो ये क्या होगा? ये अस्पताल भी किसके अंतर्गत आएगा? तो सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है। ये था आपका क्या? सामुदायिक संसाधन के बारे में हम आपको बताए। अब आया राष्ट्रीय संसाधन। अब राष्ट्रीय संसाधन होता क्या है? तो आप ये जाने, कि राष्ट्रीय संसाधन जो होता है ना, आप ये कह सकते हैं जो किसी कानूनी तौर पे अपने ही राष्ट्र के अंदर, अपने ही देश के अंदर हो, किसी अदर स्टेट, अदर कंट्री में ना हो, ठीक है ना, वो अपना ही हो, सिर्फ अपना ही राज्य में होता है। हम उसे कानूनी तौर पे हम मानते हैं कि वो क्या है? राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये आपका क्या था? राष्ट्रीय संसाधन था। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का मतलब होता है जो 200 किलोमीटर की दूरी अपवर्जक क्षेत्र में, यानी जो अपने ही अंदर में क्या कर रहा हो, मतलब सागर महासागर से घिरा हो, वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता है। और उसका देख रेख जो करेगी ना, अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाएगा इसको? इसका देख रेख कौन करेगा? इसका देख रेख
इसका देख रेख कौन करती है? तो राष्ट्र के लोग करते हैं। राष्ट्र के मतलब कि जो हमारे अपने कंट्री के जो लोग हैं वो करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका देख रेख कौन करेंगे? तो इसका देख रेख करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा इसका देख रेख किया जाता है। आपको भी पता है कि कितने किलोमीटर के अंतर्गत होगा? तो 200 किलोमीटर के अंतर्गत होता है। हम इसे क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। दूरी पर जो भी फैला हुआ होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तो ये आपका क्या था? ये आपका था उत्पत्ति के आधार पे संसाधन दो भागों में बांट दिए हैं। उपयोगिता के आधार पे संसाधन दो भागों में, स्वामित्व के आधार पे संसाधन को 1, 2, 3 और 4 भागों में बट गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे भाई कि स्वामित्व के आधार पर भी संसाधन ये होता है। स्वामित्व के आधार पर तो हो ही गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि एक होता है विकास के आधार पर संसाधन। आखिर विकास के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है तो हम लोग जानेंगे, ठीक है। पहले आप ये सब फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। व्यक्तिगत संसाधन होता क्या है, सामुदायिक होता क्या, राष्ट्रीय होता क्या या फिर अंतर्राष्ट्रीय होता क्या है, ठीक है। तो ये ठीक है। तो ये सब सवाल जो है ना एग्जाम में बाई चांस आ गया हो तो आप बनाने की कोशिश कीजिए और बनाइए। ऐसा नहीं कि जो मन में आए वो लिख दीजिए, आपको बोर्ड नंबर दे देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किताबी भी ज्ञान ज़्यादा नहीं रख सकते। आप अपने मन से, अपने नॉलेज के दिमाग से क्या करेंगे? अपना जो अंदर में जो भी है वो बातें लिखें, ताकि जैसे सामुदायिक हुआ तो सामुदायिक पे आप नहीं कभी यूज कर सकते। जो सभी के लिए प्रयोग होता है हम उसे सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत रखते हैं। इसकी देखरेख कौन करते हैं? तो जो हमारे समुदाय जो सरकारें होती उसकी देखरेख कौन करेगा? सरकार। जैसे गोलघर हो गया, अस्पताल हो गया, शौचालय। ये शौचालय भी दो प्रकार के होते हैं, एक गवर्नमेंट शौचालय होगा, एक प्राइवेट शौचालय होगा। प्राइवेट शौचालय में पैसा लिया जाता है, गवर्नमेंट शौचालय में पैसा नहीं लिया जाता है। ये हो गया। अस्पताल हो गया, अस्पताल के बारे में भी बता दिए। राष्ट्रीय संसाधन जिसकी देख रेख कौन कर रहा है? हमारे देश के लोग ही कर रहे हैं। अपने देश जैसे भारत देश में जैसे जितने भी राज्य हैं वो सभी लोग कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो होती है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जो होता है जो क्या करता है 200 किलोमीटर के अंतर्गत में फैला हुआ है, जो उसे अंतर्राष्ट्रीय जिसकी देख रेख कौन करेगा? अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा किया जाता है, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। अब विकास के आधार पर संसाधन भी दो भागों में बांटा गया है। विकास के आधार पर भी संसाधन को दो भागों में बांट के चलते हैं, ठीक है। तो आप ये जान चुके हैं कि संसाधन होता क्या है, ठीक है। तो आज की कहानी ही तक रखते हैं। अगली कहानी जब शुरू करेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे विकास के आधार पर संसाधन को जो भी बांटा गया है उसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। इस बहुत कुछ पढ़ना है। इससे पढ़ना है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था, ठीक है। +5 सम्मेलन किसे कहा जाता है, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे। जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो ये पढ़ते जाएंगे और सीखते जाएंगे। आखिर 1982 में क्या था, 1992 में क्या हुआ था, ठीक ना। तो आज की कहानी यहीं तक। अगली कहानी जब शुरुआत करेंगे तो अगली कहानी हम लोग आगे पढ़ेंगे सम्मेलन के बारे में। आज